80 साल से हमारे मकान यहाँ हैं, तो रेलवे ने हमको तब क्यों नहीं रोका, तब क्यों नहीं टोका। हम बना रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, इमारतें थी, सब उन्होंने दस्त नस्त कर दी। अगर उनकी ये जमीन थी तो हमको तभी रोक दिया जाता। हमारे सारे गरीब लोगों के घर उजाड़े गए हैं, हम किधर मरे जाके जी बताओ पहले। हमने चटनी से रोटी खा के, मिर्चों से खा के जे आशियाना बनाया, एक झटके में आपने बिगाड़ दिया, तोड़ दिया। जे गरीबों की सुनवाई हो। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज किए जाने के साथ साथ यहाँ की जो बस्ती है उसको बुलडोजर के द्वारा जमींदोज कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ जो लोग हैं वो एक त्रिपाल नुमा टाइप का एक जगह बनाकर अपने रह रहे हैं, और कुछ लोग इधर आप देखेंगे तो अपनी जो सामान है उसको इस जमींदोज हुए कचरे में से निकालने में लगे हुए हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि पीड़ित परिवार जो कहलाते हैं, और ये रेलवे लाइन के बिल्कुल जो समीप मकान बने हुए थे वहाँ के वासिंदे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो लगातार आपको जो मकान हैं वो टूटे हुए नजर आएंगे। एक उम्मीद जो कायम थी वो उम्मीद अब यहाँ पर इन स्थानीय लोगों को सुप्रीम कोर्ट से होती हुई दिखाई दे रही है। बुलडोजर चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की नींद टूटी और 10 दिन के लिए यहाँ पर स्टे ऑर्डर लगा दिए गए हैं, और रेलवे के अधिकारियों से यह जवाब मांगा है कि वह 10 दिन में यहाँ के जवाब को दाखिल कर आगे की जो कार्यवाही है शुरू करें। कुछ पीड़ित और स्थानीय लोग, कुछ याचिकाकर्ता मेरे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं कि याचिका इन्होंने जो डाली है, जो याचिका में क्या इन्होंने भेजा है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जो स्टे मिला है वो उसमें क्या क्या रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनू शाह है। सोनू जी, जो याचिका आपने डाली है उसमें क्या क्या तथ्य आपने समक्ष रखे हैं कोर्ट के? उसमें ये है कि सर कि हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं इन सभी पे अपनी अपनी जमीनों के कागज थे। कुछ कागज ऐसे कि 70 साल पुराने भी हैं, कुछ कागज वो हैं कि जो 70 साल पुराने हैं। उन्हीं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमको सुना और उनको लगा कि हाँ इसमें कुछ राइट है। उन्होंने देखते हुए तब हमको ये मदद दी है। इसमें 10 दिन का स्टे लगाया है और रेलवे से 10 दिन के अंदर उनके कागज दाखिल करने के लिए बोला गया, उनका जवाब मांगा है। लेकिन रेलवे अभी तक अपने कागज पूरे नहीं कर पाई है। अब करेगी कहाँ से कि रेलवे की मात्र इसमें 70 फीट जमीन है और उसमें 200 फुट देख रहे हो आप, ये सारे मकान तोड़ दिए गए। 70 फीट के अलावा 70 फीट में से उनकी 14 फीट में उनकी पटली डली हुई थी। 14 के बाद में फिर भी हमने और 14 फीट छोड़ के अपने मकान बनाए हुए थे, लेकिन उन्होंने एक जर्रा पर भी जमीन नहीं छोड़ी, बाकी सारी सब जमीनें तोड़ दी गई। तो यहाँ जो परिवार हैं जिनके मकान जमींदोज किए गए हैं, कितने परिवारों के ऐसे मकान हैं जमींदोज किए गए हैं? जी इसमें क्या है कि पहले तो इन लोगों ने मात्र 30 से 35 मकान तोड़े थे, वो भी थोड़े थोड़े आगे से। इन लोगों ने चालाकी से कहा था कि भाई हम खाली 4-4 फीट ले रहे हैं जो हमारी जमीन है। रेलवे के कुछ अधिकारी, उसका नाम नितिन गर्ग है, उसने कहा था कि हम 40-40 फीट यहाँ 4-4 फीट लेंगे। 4-4 फीट कहते हुए इतने में तो उसने पहले दिन 4-4 फीट लेने के बाद बाग के बाद तो दूसरे दिन आने के बाद उन्होंने सारे डैमेज कर दिया। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जो पूरी तरह से ये मकान बने हुए हैं अवैध बने हुए थे, इसलिए इन्हें तोड़ा गया है। देखो आप अच्छी तरीके से जानते हो और ये भी आप जानते हो कि कोर्ट अगर किसी चीज को सुनेगी ना तभी सुनेगी, कोई प्रूफ के आधार पर सुनेगी। अब हमारे पास प्रूफ थे, आधार था, तभी तो हमको 10 दिन का स्टे मिला है। अब रेलवे पे है क्या? रेलवे पे कुछ नहीं है। 80 साल से हमारे मकान यहाँ हैं, तो रेलवे ने हमको तब क्यों नहीं रोका, तब क्यों नहीं टोका। हम बना रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, इमारतें थी, सब उन्होंने दस्त नस्त कर दी। अगर उनकी ये जमीन थी तो हमको तभी रोक दिया जाता, रेलवे द्वारा, प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा। लेकिन हमको आज तक टच से मच नहीं किया गया। लेकिन ये तो सब सोच समझ के साठ गांठ करके ये सब काम किया गया है। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सायरा। सायरा जी, यहाँ ये जो मकान तोड़े गए हैं किस नजरिए से आप देखते हैं, क्या कहेंगे? हम जिस नजरिए से कहेंगे, हमारे सारे गरीब लोगों के घर उजाड़े गए हैं, हम किधर मरे जाके जी बताओ पहले। लेकिन रेलवे वाले जो रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि जो मकान तोड़े गए हैं वो जो अवैध निर्माण किए गए थे वो तोड़े गए। पहले टीले थे, हमने टीले काट काट के जब हमने अपना घर बनाया, हमें हो गए ना 85 साल रहते ना। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हम यहाँ पर ब्याह के आए थे, हमने सारे मकान देखे, हम रह रहे हैं। हम लोगों को, गरीबों को, मट्टी के थे तब तोड़ देते, इतनी गम नहीं होता। अब हमने चटनी से रोटी खा के, मिर्चों से खा के जे आशियाना बनाया, एक झटके में आपने बिगाड़ दिया, तोड़ दिया। जे गरीबों की सुनवाई हो, बस यही चाहते हैं हम।
मेरे साथ में एक भाई और है, मैं इनसे भी जान लेता हूँ कि जिस तरह से मकान तोड़े गए हैं, क्या कोई नोटिस वगैरह आपको दिया गया था कि कोई पूर्व में सूचना दी गई थी? कोई नोटिस वोटिस नहीं है यहाँ तो वैसे ही तोड़ दिए मकान। हम तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है खाली, बस सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसे मंजूर कर लेंगे बस। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं वो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ये आप देखेंगे कि जिनके जो मकान टूटे हुए हैं वो यहाँ पर एक तख्त लगाकर, एक चद्दर डालकर वो यहाँ अपने बच्चों को कुछ धूप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आप देखेंगे, जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी, वहाँ तक आपको मकान जो हैं वो टूटे दिखाई देंगे। अधिकतर जो लोग हैं वो अपने सामान को उस मलबे में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत बच गया हो। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का समय रेलवे अधिकारियों को दिया है और नोटिस का जवाब मांगा है कि ये जो मकान तोड़े गए हैं उनकी वजह क्या रही है। अब रेलवे के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देते हैं नोटिस में, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ के जो 135 से 40 परिवार हैं वो पीड़ित हैं और लगातार वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। निर्मल राजपूत, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, मथुरा।